समाज किस ओर जा रहा है? दैवी और आसुरी समाज का यही भेद है कि दैवी समाज में दैवी गुणों का आदर तथा ग्रहण होता है और उन्हीं को जीवन की सर्वथा रक्षण करने योग्य बहुमूल्य संपत्ति माना जाता है, एवं आसुरी समाज में दैवी गुणों का अनादर तथा त्याग होता है एवं आसुरी गुणों का सत्कार ग्रहण होता है तथा उन्हीं को जीवन की परम संपत्ति मानकर उनके होने में गौरव का अनुभव किया जाता है। आज समाज में आसुरी भाव बढ़ रहा है, इसीलिए सत्य, ईमानदारी, संयम और सदाचार तथा त्याग का तिरस्कार हो रहा है और असत्य, बेईमानी, असंयम, यथेच्छाचार तथा अधिकार का आदर गौरव के साथ ग्रहण किया जा रहा है और इसी को आदर्श मानकर लोग बड़े चाव से आंखें मूंदकर इसी ओर दौड़े चले जा रहे हैं। किसी युग में सत्य का आदर था, सत्यवादी ही बुद्धिमान और चरित्रवान माना जाता था। हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर का नाम लोग बड़े आदर से लेते और उन्हें आदर्श मानते थे। सत्य तथा ईमानदारी की रक्षा के लिए लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत रहते थे। झूठ बोलना या किसी को धोखा देना समाज में ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन में भी बड़ा भारी अपराध था। कोई ऐसा करता या किसी का असत्य, बेईमानी या धोखे का बर्ताव साबित हो जाता तो समाज में उसका तिरस्कार होता था। उसे 5 आदमियों के सामने समाज के सामने झेंपना पड़ता था, नीचा देखना पड़ता था, समाज उसे नीची दृष्टि से देखता था। पर आज यह बात नहीं है। आज सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़े से बड़े व्यापारी भी कोई बिरले ही हैं, जो सच्चे तथा ईमानदार हों तथा जो व्यापार में चोरी, बेईमानी न करते हों। सरकारी अधिकारियों में से भी सच्चे ईमानदार आदमी बहुत थोड़े ही हैं, बल्कि आज झूठ, चोरी, बेईमानी को दक्षता, बुद्धिमानी, चातुरी और व्यापार कुशलता समझा जाता है और ऐसे लोग छाती ठोंककर समाज के सामने अपना बड़पन प्रकट करते हैं तथा समाज उनका समर्थन तथा उनके बड़पन का स्वीकार ही नहीं करता, उनकी पूजा करता, उन्हें सम्मान देता और उनका अनुकरण करना चाहता है। यह जो केवल अर्थ को सामने रखकर असत्य, बेईमानी का समर्थन और समादर है, यह जो चोर पूजा है, सो गुसरी संपत्ति की प्रत्यक्ष विजय है। इसीलिए समाज का एक एक व्यक्ति आज झूठ, चोरी, बेईमानी करके बड़ा आदमी बनना तथा समाज में पूजित होना चाहता है। इसी प्रकार आज संयम का तिरस्कार हो रहा है। जहाँ हमारी गृहदेवियों का आदर्श सीता, सावित्री, लोपामुद्रा, अनसुया, शुक्लाश्री की त्यागमूर्ति पतिव्रता सतिया, कौसल्या, सुमित्रा, विदुला के समान माताएं, मैत्रेयी, गार्गी, विश्वावारा, अपाला, चूड़ाला सरीखी ज्ञान मूर्तियां और दुर्गावती, लक्ष्मीबाई के सदृश वीरांगनाएं थीं। वहां आज सिनेमा संसार की विलास विभ्रमरता, यथेच्छाचारिणी नर्तकियां आदर्श हो रही हैं। सीता सावित्री का उपहास होता है, सतीत्व को कुसंस्कार बताया जाता है। सीता सावित्री के सच्चे इतिहासों को स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए पुरुषों द्वारा गढ़ी हुई कहानियां कहा जाता है और केवल नृत्य, गीत बताकर हमारी बहु बेटियों को उसी ओर लगाया जाता है और उनके मन में सिनेमा की नर्तकी बनने की अदम्य लालसा उत्पन्न की जाती है। इसके 3 प्रधान कारण हैं। पहला सम्मान, दूसरा प्रचुर अर्थ की प्राप्ति और तीसरा असंयम की छूट। सिनेमा की नर्तकियों का प्रायः सर्वत्र सम्मान होता है। उनके आचरण तथा व्यवहार की ओर जरा भी न देखकर उनके शरीर सौंदर्य, सुरीले स्वर और अभिनय चातुरी को सबसे बड़ी बात माना जाता है। हमारे राष्ट्रपति तथा देश के प्रधानमंत्री कसे वे आबाद मिल सकती हैं। उनके साथ उनके छायाचित्र उतरते हैं और उनके छायाचित्रों को समाचार पत्रों के मुख पृष्ठों पर छापा जाता है। उनका सभी क्षेत्रों में आदर होता है। संत महात्मा के दर्शनों के लिए शायद कोई भी अध्यापक, तरुण विद्यार्थी या व्यापारी इतना लालायित नहीं रहते, परंतु किसी सिनेमा की नटी के दर्शनार्थ हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और दर्शन न मिलने पर उपद्रव करने लगती है। देश विदेश में उनका नाम होता है और उनके चित्रों से घर सजाए जाते हैं। वोट लेने के लिए भी उनके चित्रों का उपयोग किया जाता है। बड़े से बड़े मिनिस्टर, जजों, आचार्यों को जो वेतन नहीं मिलता, उससे कहीं अधिक सिनेमा के नटंटियों को वेतन मिलता है और नाम हो जाने पर चारों ओर से उनकी मांग होने लगती है।
इसी से अच्छे सदगृहस्थ भी चाहते हैं कि हमारी लड़की को कहीं नटी होने का सुअवसर मिल जाए तो हमारे भाग्य खुल जाएं, और इसीलिए आजकल नृत्य गान की शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है। नाम तो कला का है, परंतु अधिकांश के मन में रहती है अर्थकामना। सीना, पिरोना, कसीदे काटना, मोजे गंजी बुनना, खाद्य पदार्थों का निर्माण करना तथा अन्य गृह शिल्प की शिक्षा इसीलिए लड़कियों को दी जाती थी कि जिसमें वे स्वयं इन निर्दोष कामों को करके घर की आवश्यकता को बिना खर्च के पूरी कर सकें और कभी विपत्ति में पड़ने पर इन निर्दोष कामों के द्वारा अपनी आजीविका भी चला सकें। परंतु नृत्य गीत ऐसी चीज है जो मनोरंजन की वस्तु है तथा ललित कला के नाते आदरणीय भी है, परंतु उसके द्वारा आजीविका चलाने का काम तो नृत्य गीत वृत्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से होता नहीं। इसी से मन में रहता है कि लड़की नृत्य गीत सीखी हुई रहेगी तो कभी उसे सिनेमा में अवसर मिल सकता है, क्योंकि सिनेमा में जितनी पैसों की आमदनी होती है उतनी किसी भी अन्य छोटे व्यापार या नौकरी में संभव नहीं। यह एक बड़ा आकर्षण है। तीसरी बात है असंयम की। संयम, नियम आदि से जीवन पवित्र और आदर्श बनता है, परंतु उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। मन इंद्रियों को पतन के प्रवाह से रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परंतु संयम नियम का त्याग में और मन इंद्रियों के पतन प्रवाह के साथ बहने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और जहाँ संयम नियम के त्याग की ओर समाज किस ओर जा रहा है, यथेच्छाचार की प्रशंसा होती है, वहाँ तो वह और भी प्रलोभन की वस्तु बन जाता है। सिनेमानर्थ की इस संयमहीनता के पथ में होड़ बनकर दौड़ लगाती है। पर पुरुष का अबाध दर्शन और मिलन ही नहीं, परस्पर अंगों का स्पर्श वहाँ जरा भी दोष नहीं माना जाता, बल्कि उसमें दोष देखने वालों की हंसी उड़ाई जाती है। परिणाम प्रत्यक्ष है। वे नटंटी इंद्रिय विजयी सुखदेव तो हैं नहीं, स्खलन सहज है। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, संयमी पुरुष भी जब संगदोष से पतित हो जाते हैं, तपस्वी त्यागियों के आश्रमों में भी दोष हो जाते हैं, तब रात दिन श्रृंगार विलास में रहते हुए इन इंद्रियाराम प्राणियों का पतन होना कौन आश्चर्य की बात है। शास्त्रकारों ने 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। श्रवण कीर्तन केलिह प्रेक्षण गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। चर्चा सुनना, चर्चा करना, मिलकर खेलना, देखना, एकांत में बातचीत करना, संकल्प करना, प्रयत्न करना और अंग संग करना, इनमें पहले 5 तो स्वाभाविक होते ही रहते हैं। कहा तो यह आदर्श था कि श्री सीता जी हनुमान का स्पर्श करना भी पाप मानती हैं, और कहा हास्यविलास में लगे हुए इन दुर्बल हृदय मनुष्यों के दिन रात इस प्रकार साथ रहने और स्पर्श भाषण आदि की मर्यादा का सहज त्याग करके यथेष्ट आचरण करने में भी कोई दोष तो माना ही नहीं जाता, बल्कि उनकी तारीफ की जाती है। इस प्रकार असंयम और व्यभिचार प्रवृत्ति का खुले आम आदर सत्कार और पूजन हो रहा है, और इसके फलस्वरूप समाज के प्रायः सभी वर्गों में पुरुष मंडल के सामने घर की बहू बेटी के नृत्य गान में, पर पुरुष और पर स्त्री के अबाध मिलन में, परस्पर हास्यविलास में, मानस पापवृत्ति के उदय में कोई दोष या पाप की भावना क्रमशः घट रही है, और समाज का चारित्रिक स्तर बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। लोग धनमान के लोभ में अपने चरित्र का नाश करने पर बड़े चाव से उतारू हो रहे हैं। तीसरा दोष आ गया है सदाचार और त्याग के तिरस्कार का। हमारे यहाँ आचार को प्रथम धर्म बतलाया गया है, पर आज आचार के त्याग में ही गौरव का बोध किया जाता है। इसी से जीवन उच्छृंखल तथा अत्यंत खर्चीला बन गया है। लोग कहते हैं हमें राम नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। बात एक अंश में ठीक है, रोटी मिलनी ही चाहिए, परंतु रोटी की कमी का कारण देश में अन्न का कम उत्पन्न होना नहीं है। उसका प्रधान कारण है हमारा विलासपूर्ण उच्छृंखल खर्चीला जीवन। किसी छात्रावास में या पढ़े लिखे लोगों के घर में जाकर देखिए, एक एक व्यक्ति के पास 5-7 तरह के जूतों की पंक्ति लगी मिलेगी। अंग्रेजी ढंग के भी कोट पतलून आदि घर घर में मिलेंगे। इन पोशाकों के कपड़ों में ही नहीं, सिलाई में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि जितने में एक साधारण आदमी का साल भर का सादे वस्त्रों का खर्च चल सकता है। महात्मा जी के प्रयत्न से एक बार सादे धोती कुर्ते का प्रचार हुआ था, पर अब वह प्रायः उठ गया है और कोट पतलून की विदेशी पोशाक समाज में आ गई है।
रहन सहन का स्तर ऊंचा होना चाहिए, इस धारणा ने जीवन में इतनी अनावश्यक आवश्यकताएं और अभाव पैदा कर दिए हैं कि जिनके कारण खर्च अत्यधिक बढ़ गया है, त्याग की पवित्र भावना का तिरस्कार और उपहास होने लगा है तथा सादे जीवन और सादे रहन सहन वाले लोगों को मूर्ख, असभ्य और निम्न श्रेणी का समझा जाने लगा है। सादगी को जीवन का नीचा स्तर मानने के कारण सादे जीवन और सादी पोशाक में लज्जा का बोध होने लगा है। जीवन आडंबरपूर्ण हो गया है और परिणाम में अस्ताचार और भोग की पूजा होने लगी है एवं इस कामभोग परायण जीवन के लिए अर्थ की अनिवार्य आवश्यकता होने के कारण अन्याय, असत्य से और चोरी हिंसा से अर्थोपार्जन का घोर प्रयत्न होने लगा है। साथ ही यह धारणा दृढ़ हो चली है कि अर्थोपार्जन के लिए भी इस प्रकार के अस्ताचारी और भोगपरायण जीवन की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ खानपान की मर्यादा का नाश हो चला है। किसी भी मनुष्य के साथ खाना पीना और किसी भी वस्तु का खाना पीना सभ्यता तथा सुधार का ही लक्षण नहीं, अर्थोपार्जन के लिए भी आवश्यक माना जाने लगा है। यूं आज हमारे भारतीय समाज में प्रकारांतर से चोर पूजा, व्यभिचार वृत्ति की पूजा और अस्ताचार की पूजा जोरों से होने लगी है। और जब समाज में प्रतिष्ठित बड़े तथा आदर्श माने जाने वाले त्यागी, धनी, नेता, समाज सेवक और सरकारी अधिकारी ऐसा करते हैं, तब इतर सभी लोग उन्हीं का अनुसरण करने के लिए लालायित और सचेष्ट हों, इसमें क्या आश्चर्य है। हमारे समाज की यह दशा अत्यंत ही विचारणीय है। यह प्रवाह यूं ही चलता रहा और यूं ही पतंग को प्रगति माना जाता रहा तो समाज कहाँ जाकर टिकेगा, कौन कह सकता है। चोरी, व्यभिचार, अस्ताचार कानून से बंद नहीं होते जब तक कि कानून बनाने वाले और कानून को बनवाने वाले सभी लोग स्वयं चोरी, व्यभिचार और अस्ताचार को हृदय से बुरा न समझे और उनसे घृणा न करें। पर यहाँ तो बात दूसरी ही हो रही है। उल्टे कानून के द्वारा ही प्रकारांतर से व्यभिचार, चोरी और अस्ताचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्तमान सिनेमा का प्रचार प्रसार और संरक्षण, अत्यधिक कर, विवाह और तलाक विधान आदि के द्वारा कानून की सहायता से स्त्रियों की सतीत्व मर्यादा, धनोपार्जन की शुद्ध निर्दोष वृत्ति और मर्यादित सदाचारी जीवन को कितनी ठेस पहुंच रही है, इस पर गहराई से विचार नहीं किया जाता। लोगों की मनोवृत्ति में उच्छृंखलता की उत्पत्ति और एकमात्र भोग तथा अर्थ ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस भ्रांत धारणा के बद्धमूल हो जाने से आज सभी क्षेत्रों में मनुष्य का जीवन अमर्यादित आसुरी जीवन में परिणत होता जा रहा है और इसका परिणाम मानव जीवन के लिए कितना दुखद होगा, भगवान की भाषा में उसे सुनिए और विचारिए तथा उससे बचने का प्रयत्न कीजिए। चिंता परिमेय च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाश्रितय बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ न्यायनाथ संचान अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म प्रदेहेषु प्रद्विषन्तो भिसुका तान्हं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नरात्मान क्षिपामित्सं शुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जमनी जमनी माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यत्मा गतिम। श्रीमद्भगवद्गीता मरण पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं से घिरे हुए कामोपभोग में लगे हुए उन्होंने यह निश्चित सिद्धांत मान लिया है कि कामोपभोग ही जीवन का लक्ष्य है। आठ आशारूपी सैकड़ों पाशों में बंधे हुए काम क्रोध परायण होकर वे कामभोगों की प्राप्ति के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ संचय करते हैं एवं अहंकार, भौतिक बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लिए हुए दूसरों में दोष देखने तथा उनकी निंदा करने वाले वे लोग अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ भगवान से द्वेष करते रहते हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले निर्दय नरात्मों को मैं भगवान संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही पटकता हूँ। भैया अर्जुन, वे मूढ़ लोग मुझको न पाकर जिसके लिए उन्हें मानव जीवन मिला था, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अत्यंत नीच गति नरकादि में जाते हैं। मानव जीवन की इस भयानक असफलता से बचकर मानव जीवन के प्रधान तथा वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय बताते हुए भगवान कहते हैं, ऐन्द्रिविधं नरकसेदं द्वारा नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारा स्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए।
भिया अर्जुन, इन तीनों नरक द्वारों से बचा हुआ पुरुष ही अपने कल्याण के लिए आचरण, भगवदाज्ञानुसार व्यवहार और भगवत भजन करता है और उससे वह परमति को प्राप्त होता है। मूल्यवान जीवन व्यर्थ जा रहा है। मानव जीवन मूल्यवान यह बीता चला जा रहा व्यर्थ। परम अर्थ प्रभु को कर विस्मृत, संग्रह हम कर रहे अनर्थ। प्रभु का चिंतन छोड़ रात दिन करते हम भोगों की याद। बढ़ती भोगासक्ति दिनों दिन, बढ़ते भय भ्रम शोक विषाद। सतपथ त्याग इसी से चलते हम कुमार्ग पर भर उत्साह। नए नए पापों का संचय होता, बढ़ता नित उर्दा। पता नहीं क्या कैसा होगा इसका दुस्सह दुष्परिणाम। इससे बचने का उपाय है एकमात्र, भजना श्री राम।